that's very exciting. And let me start with my story. As you know, my name is Anil, and my wife's name is Bindu. And both of us belong to Hoshiarpur, from same city in Punjab. It's a small city in Punjab. And हम लोग के जो घर हैं, दोनों का घर पास पास में है, मेरा और मेरे वाइफ का. और हम लोग इंटीरियर में रहते हैं उस सिटी के, तो छोटी छोटी स्ट्रीट्स हैं, मोहल्ले हैं. यहाँ पे होते हैं घर छोटे छोटे स्ट्रीट्स में, इसमें छोटा छोटा स्ट्रीट रहता है. कुछ घर होते हैं यहाँ पे, क्यों रहते हैं जहाँ पे कार नहीं जाती है, नो कार कैन गो. एंड देन in our home, rickshaw cannot go also. Very interesting. So now when we go back home, so we park our car far away. कार को दूर खड़ा कर देते हैं, फिर वहाँ से we take a e-rickshaw. So e-rickshaw takes to a place very close to our home, then walking a little bit. And so there we belong. Both of our homes are very close. हम लोग दोनों पास पास में रहते हैं. And 5 minutes walking only. My father was a professor. मैथ्स पढ़ाते थे. एंड माई वाइफ बिलोंग्स टू अ बिजनेस फैमिली. उनका अपना ट्रेडिशनल बिजनेस था. एंड इट इज़ प्योरली अरेंज्ड मैरिज. हाउएवर हमारे घर 5 मिनट की दूरी पर है, बट वी नेवर मेट बिफोर. सो समबडी अरेंज्ड इट एंड देन वी मेट एंड देन वी गॉट मैरिड. एंड माई फादर ही एक्चुअली माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान 1947, इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन. तो उस टाइम पे मेरे फादर जो है वो वहाँ थे, पाकिस्तान में थे, वो इंडिया में माइग्रेट कर गए. तो इंडिया में जब माइग्रेट कर गए तो सब कुछ तो वहीं रह गया पाकिस्तान में. एंड एवरीबडी हैड टू स्टार्ट दिस लाइफ अगेन. यहाँ पे शुरू से शुरू करना पड़ा. सो दे हैड टू अंडरगो लॉट ऑफ हार्ड स्ट्रगल. बहुत सा स्ट्रगल उन्होंने देखा इंडिया में. जीरो से स्टार्ट हुए तो उनको छोटा छोटा काम भी करना पड़ा, लाइक फ्रूट का रेडी लगाना एंड टोंगा, वहाँ पे होता था टोंगा चलाना. जो भी काम मिला उनको करना पड़ा, बिकॉज वो वहाँ से आए तो यहाँ पे कुछ नहीं था. एंड माई फादर एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दे डिसाइडेड दैट टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ दे विल स्टडी हार्ड, गेट गुड मार्क्स एंड गेट ए गुड जॉब. तो उन्होंने रास्ता चुना पढ़ाई का. सो माई फादर डिड MSc मैथमेटिक्स एंड ही बिकेम ए प्रोफेसर. सो they became successful to an extent. बढ़िया लाइफ हो गई. एंड हम लोग जब पैदा हुए, जब मैं पैदा हुआ होशियारपुर में, तो लाइफ कंफर्टेबल थी बहुत. लाइक यू नो रिस्पेक्ट बहुत थी. वो गलियों के अंदर जहाँ हम रहते थे तो वहाँ पे सभी जानते थे प्रोफेसरों के बच्चे हैं ये. तो लाइक वी हैड ए गुड लाइफ. अच्छा लाइफ था. मेरे फादर बहुत ही ज़्यादा उनको था कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा करें, बिकॉज दे हैड स्ट्रगल. तो वो चाहते थे ये बहुत अच्छा करें. तो मेरा बहुत बचपन में बहुत सा फ़ोटो खींचते थे वो. बहुत स्टाइलिश अच्छे अच्छे कपड़े पहना के बच्चों को पहनाते हैं, कोई आर्मी का ड्रेस, कोई कुछ इस तरह का ड्रेस, और वो फ़ोटो खींच के उसको एल्बम में लगाते थे. फिर उसके नीचे डेट मेंशन कर देते थे, इस डेट की फ़ोटोग्राफ है ये. एंड देन ही यूज्ड टू राइट ए डायरी. एक डायरी लिखते थे. जब मैं कुछ करता था बचपन में, कुछ भी किया तो वहाँ लिख दिया. छोटी छोटी चीज़ें, लाइक यू नो आज इसने बहुत हल्ला मचाया, यू नो उसमें एक स्टोरी लिखा है उन्होंने. मैंने उनसे मांगा मेरे को ट्रांजिस्टर चाहिए. हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज ट्रांजिस्टर? द स्मॉल रेडियो विद वर्स ऑन सेल, एंड उसमें गाने सुनते हैं ना उसमें. तो मेरे को वो चाहिए. तो मेरे फादर कहते हैं ओके ले देंगे. बट आई सेड आई नीड इट टुडे ओनली, टुडे, आज ही चाहिए. तो देन आई ट्राइड सो मच दैट ही हैड टू टेक मी टू द शॉप, बट द शॉप वाज क्लोज्ड. देन उसको शॉपकीपर को ढूंढा, उसको ढूंढ के दुकान खुलवाया. दुकान खुलवा के ट्रांजिस्टर लेके आया. सो ही रोट इन द डायरी that today he did this, like this. There are so many things in that diary. So उस तरह का हमारा बचपन है. Like our parents were very focused on us. यार बच्चे कामयाब होने चाहिए. हम लोग तो पाकिस्तान से आए, अभी यहाँ पहुँच गए, तो they should be very very successful. तो उन्होंने my father told me that if I can get good marks, पढ़ाई अगर मैं अच्छी करूँ तो अच्छी पढ़ाई करके I can build a good life. तो मेरी एक अच्छी ज़िंदगी बन सकती है. सो मेरे फादर मेरे को वो भी पढ़ाते थे जो उन्होंने अपने कैरियर में कभी पढ़ाई नहीं, अपनी पढ़ाई में नहीं पढ़ा. लाइक फॉर एग्जांपल वो तो आर्ट्स के स्टूडेंट थे, तो उन्होंने मैथ्स किया, बट मेरे को वो फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ाते थे. तो उन्होंने तो कभी नहीं पढ़ाया अपने कॉलेज में, तो वो साथ साथ में पढ़ के मेरे को पढ़ाते थे. मेरे स्कूल में आ जाते थे,
लाइक टीचर को मिलना, मेरे मेरे बच्चे के साथ कौन बैठता है, साथ वाली सीट, तो उनका बहुत सारा फोकस हमारे ऊपर था कि बच्चे सक्सेसफुल होने चाहिए. सो व्हाट हैपेंड, वी गॉट गुड मार्क्स ऑफ कोर्स, क्योंकि हर वक्त तो पढ़ाई करना है तो होएगा ही. सो मेरा मैट्रिक में नेशनल स्कॉलरशिप था. देन आई वेंट टू अ वेरी गुड स्कूल, इंजीनियरिंग स्कूल इन पंजाब, Thapar Engineering College, Patiala. Anybody heard of the name Thapar Patiala? One, two, yeah, yes, few people. So it's a good institute. Even today, the placement from that college is 150%. 150, 150%. Everybody gets more than one job. So हमारा टाइम मैंने वहाँ से I graduated in 1983. Long back. How many of you were not born in 1983? Not born. Can you please stand up? If you were not born in 1983, can you please stand up? Let me see you. 1983, you're not born. Born after 1983. Yes. Can we give them a big round of applause? So I completed my BTech in civil engineering when you were not born. So then I got a good job. एक अच्छा जॉब मिला मेरे को, कॉलेज वहाँ से पढ़ाई करते कैंपस सिलेक्शन हुआ तो फर्स्ट जॉब मेरे को मिला. फर्स्ट जॉब आई ज्वाइन इन सूरत, अजीरा, एंड इट इज़ ए क्रिप्को फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट. इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट जहाँ पे यूरिया बनता है, क्रिप्को यूरिया, एंड बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था. सो प्रॉपर सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन जॉब. तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े फाउंडेशंस, बहुत बड़े बड़े कंक्रीट. तो वी यूज्ड टू वियर हेलमेट, gumboot, here gumboot, helmet, like this, and all the time on the work, on the field, engineer. So that was my start of my career from Surat. And then later I moved to central government. And central government, there is an organization called NBCC, National Building Construction Corporation. And NBCC, I got posted to Kanpur. Kanpur, have you heard of Kanpur? Hindustan Aeronautics Limited Kanpur. वहाँ पे जहाज बनते हैं, एरोप्लेन बनते हैं. तो सिविल का बहुत काम रहता है. बड़े बड़े इस तरह के बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनते हैं जहाँ पे जहाज अंदर जाके पेंट होगा, उसको पेंट शॉप बोलते हैं. जहाँ पे जहाज की असेंबली होगी उसको असेंबली हैंगर बोलते हैं, और टूल रूम बोलते हैं. तो वो सारा कंस्ट्रक्शन हम लोग देखते थे. सो आई गॉट पोस्टेड इन कानपुर, एंड व्हेन आई वाज इन कानपुर वर्किंग इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट वाज द टाइम व्हेन आई गॉट मैरिड. वहाँ पे हमारा शादी हुआ in 1986. 3 years after my graduation, I got married to Bindu. Bindu also belonged to Hoshiarpur. So हमारा जो मैरिड लाइफ है वो कानपुर से स्टार्ट हुआ. शादी करके सीधा कानपुर में आ गए और वहाँ से हमारा मैरिड लाइफ स्टार्ट हुआ. She was working earlier, but कानपुर में जाने के बाद she had to become a housewife only, and I was working. तो वहाँ पे we used to live in a rented accommodation, एक किराए का घर छोटा 2 कमरे, और उसमें हम लोग रहते थे. आई यूज्ड टू हैव अ स्कूटर, बजाज सुपर, एंड सो वी यूज्ड टू एंजॉय. जॉब वाज वेरी डिमांडिंग. वहाँ पे बहुत लंबा टाइम लगता था जॉब में. तो मैं जॉब से जैसे घर आता था हम लोग स्कूटर निकाल के कानपुर में घूमते थे. एंड सो दैट इज हाउ आवर मैरिड लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम कानपुर. बट देन देयर वर जॉब्स इन पंजाब गवर्नमेंट. सो माय फादर सेड, यू व्हाई डोंट यू अप्लाई? बट आई वाज वेरी रिलक्टेंट. आई सेड, पंजाब गवर्नमेंट जॉब नीड्स सम sort of extra connections or some approach or something like that, only merit पे नहीं होगा. So but I applied and there was a written test. So मेरे को जाना भी नहीं था because I was already having a good job. But my father said कि यार ये दूर दूर इसकी ट्रांसफर होगी, like now he's in Kanpur, he will go to Chennai or somewhere, so central government, so why not coming to Punjab government? So exam pass हो गया, interview हो गया. Long story short करते हैं, I became to Punjab government. So I joined as in Punjab they say SDO. So SDO, assistant engineer, I don't know what do you call here. So I started my career as SDO in Punjab State Electricity Board. So Punjab government job. So when I came to PSCB, then there were very little promotions in PSCB. So promotions बहुत late होती वहाँ पे, very slow. So I was very frustrated. I thought that in NBCC, in my previous job, लोग प्रमोट होने लग जाएंगे, मेरी तो यहाँ पे रुक जाऊंगा मैं, तो कैसे चलेगा काम. तो देन आई हैड एन अपॉर्चुनिटी. एक नया डिपार्टमेंट बना, पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन. सो आई वेंट ऑन डेपुटेशन टू पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन, एंड देयर आल्सो एज एसडीओ. बट आई वाज पोस्टेड इन बठिंडा व्हेन दिस इज another city in Punjab called Bathinda. When I got posted there, my wife
wanted to do a job, so she joined a convent school, St. Joseph Convent School as a maths teacher. तो एक वहाँ का सबसे नंबर 1 स्कूल है उस सिटी का. तो बिंदु को मजे आने लग गए. शी यूज्ड टू वेयर साड़ी एंड गो टू स्कूल एवरी डे. एंड पूरे शहर के सब ब्यूरोक्रेट्स, डिप्टी कमिश्नर और एनी पॉलिटिशियन, सबके बच्चे वहीं पढ़ते हैं. सो शी स्टार्टेड एंजॉइंग द जॉब. बट हमारे 2 बच्चे हो गए तब तक. तो 2 बच्चे हो गए, छोटे छोटे बच्चे. तो आई वॉज उनको ब्रेक छोड़ के आओ, लेके आओ, वो सब चल रहा था. एंड सडनली आई गॉट ट्रांसफर फ्रॉम बठिंडा टू जालंधर एंड शी हैड टू लीव द जॉब अगेन. एंड उसके बाद उसको जॉब नहीं हुआ. तो बठिंडा जालंधर एंड देन वी केम टू चंडीगढ़, मोहाली, एंड आई गॉट प्रमोटेड टू एक्सिम. So now I was working as XM in Punjab Police Housing Corporation. I purchased a flat. So my first home that I bought, जो मैं पहला घर खरीदा, एक अपार्टमेंट 2 BHK. एंड मैं बोला अभी तो बहुत ज़िंदगी सेट हो गया. लाइक एक ड्रीम था यार, एक घर खरीदेंगे. तो घर खरीद लिया तो बड़ा अच्छा लगने लगा. EMI जाने लगा. अभी पैसे जाएंगे, हर महीने पैसे जा रहे हैं. उसके बाद आई परचेज ए कार. उसके पहले सेकंड हैंड कार लेते थे. देन आई बॉट ए ब्रांड न्यू मारुति कार, मारुति 800 रेड कलर. तो वो मारुति कार खरीदी है. अभी मारुति कार खरीद लिया तो और बढ़िया हो गया. और एक EMI और जाने लगा, तो 2 EMI हो गया. तो EMI स्टार्ट हो गया काम. और बच्चे अच्छे स्कूल में डालेंगे, अच्छा स्टेटस है. बट आई हैड ए सरकारी गाड़ी, गवर्नमेंट कार, सरकारी गाड़ी, वाइट एम्बेसडर, कर्टन लगे हुए, पुलिस की कार, राइट, पंजाब पुलिस. सो उस घर के बाद वो एम्बेसडर आ जाते थे सुबह, ड्राइवर. सो आई यूज्ड टू गो एंड यू नो डू द ऑफिस वर्क. और बहुत सी साइट थी पंजाब में. सिविल के सिर्फ 2 एक्सीडेंट, टोटल 2 एक्सीडेंट इन एंटायर पंजाब. एक चंडीगढ़ में, दूसरा अमृतसर में. सो वेरी बिग एरिया. सो गाड़ी में जाओ. सो माई वाइफ, इफ यू हैव टू गो टू किटी, ही विल आल्सो गो that white ambassador. If I have to go to parent teacher meet, then also I will go on that official car. So very big status. So I used to enjoy that status. जब मैं सुबह घर से निकलता था ना गाड़ी में जाने के लिए, तो गाड़ी खड़ी होती थी, तो मैं जा रहा था, तो मैं देखता कौन कौन देख रहा था. So used to enjoy, you know, that status. So start enjoying. आपको अच्छा लगने लगता है. So मेरे को उस टाइम बहुत अच्छा लगने लगा. Like a good job, अपना घर, अपनी गाड़ी, EMI जा रही है, जेब में कोई पैसा नहीं है, बट अच्छा लग रहा है. जल्दी हो गया, अर्ली एरिया. लेकिन अभी जेब में कोई पैसा नहीं है. बल्कि मैंने जो वो घर खरीदा था उसका डाउन पेमेंट करने के लिए फादर से उधार ले लिया, मदर से उधार ले लिया, सबसे पैसे ले लिए, सबको वो भी देने थे. डाउन पेमेंट भी नहीं थी पूरी, बाकी तो EMI जाएगा. सो दिस वॉज माई लाइफ एंड आई वॉज हैप्पी एंड वी वर एंजॉइंग. ऐसे लगता था सब सेट. एंड वन डे माई ब्रदर इन लॉ came to our home from Karnal, about 150 kilometers from our home. My brother-in-law, मेरी wife की बड़ी sister के husband, और वो sister भी, दोनों husband wife, they came to our home. He used to work in merchant navy में chief engineer, and वो कहीं पे sail कर रहे थे जहाज में, अपने ship में. तो उनको कुछ पता चला और उन्होंने अपने कागज पे नोट कर लिया और हमारे घर आए. और मेरे को आगे कहते कि तूने मेरे साथ चलना है. वेयर? और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन अमेरिका से आया हुआ है चंडीगढ़ में, उसको मिलेंगे, वो कुछ बताएगा, उसको सुनने जाना है. मैंने कहा क्या? बोलते मेरे को भी पता नहीं है, जाके देखेंगे, वी हैव टू चेक इट आउट. तो मैंने बोला मेरे को तो कुछ करना नहीं है, मैं तो सेट हूँ, मेरा तो गाड़ी आ गया, घर आ गया, सरकारी गाड़ी आती है, बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, लाइफ सेट है, मेरे को कुछ नहीं करना है, आप जाओ देख के आओ. बोलते यार तू मेरे साथ चल, तुम्हारे चंडीगढ़ के रास्ते भी नहीं पता है, और वहाँ पे ना चलान बहुत होते हैं. यू अंडरस्टैंड? चलान चंडीगढ़ में जाए, चलान करवा के आएगा जो भी जाएगा, बिकॉज वहाँ पे पुलिस हमेशा घूमती रहती है, ट्रैफिक पुलिस वेरी स्ट्रिक्ट. 2 किलोमीटर की स्पीड हाई हुई, चलान, टिकट. रेड लाइट नहीं, लाइन हल्का सा जेब्रा क्रॉसिंग, क्रॉस, टिकट. तो बोले यार ये तो बड़ा गड़बड़ा, आप मेरे साथ चलो. एंड आई थॉट व्हाट टू डू, ही इज माय ब्रदर-इन-लॉ आफ्टर ऑल, सच ए क्लोज रिलेशन, हाउ टू से नो. तो मैंने एक छोटा सा इनसिग्निफिकेंट सा डिसीजन लिया, इनके साथ चले जाएंगे. सो आई डिसाइडेड टू गो विद हिम. चलो जी देखते आते हैं. तो बढ़िया जॉब चल रही है, आप तो सब समझ गए. तो मैं उनके साथ चला गया, पहुंच गए सेक्टर 16 चंडीगढ़ में. एक बड़ा सफर,
2 canal, you understand? About 1000 square yard, big home. बाहर गाड़ियां खड़ी बहुत सारी, अंदर कुछ चल रहा है ऐसे लग रहा है. तो हमने बेल मारी, nobody came, कोई नहीं आया. बोले चलो चलते हैं. अरे बोले नहीं अंदर जाएंगे, बेल करते दोबारा बेल करी, कोई नहीं आया. पता नहीं वो बेल ही नहीं बज रही थी. And my brother-in-law said, let's go in, because the main gate was open. It was a big driveway. The gate was open like this, and big driveway. And he said, let's go. So he's very tall. He said, I started going like, I am also going with him. So we went, reached. So there was another small door, and there was another bell. And we pressed this bell. This was ringing, ding dong. A lady came, short height, साड़ी पहनी हुई थी. She was some house help. She came, she opened the door, didn't ask anything. हम कौन है कौन नहीं है, अंदर आओ. बोला यार कैसे लोग हैं यार यहाँ पे, हम कहाँ पे आ गए, तो पूछते नहीं है कौन नहीं, अंदर आ जाओ. अरे हमारे घर में कोई आएगा, हम बोलते कौन है, किसको मिलना है, किसने भेजा है, बोला अंदर आ जाओ. वहाँ पे कुछ चलिए ऐसा रहा था ना, बहुत लोग आ रहे होंगे. तो हम अंदर गए, अंदर घुसे. एंड देन देयर वाज अनदर डोर. शी सेड इसके अंदर आ जाओ. अभी हम उस डोर के अंदर घुसे तो इतना बड़ा ड्राइंग रूम, बिग, अबाउट 20 people sitting, a whiteboard corner. That was the first day I ever saw a whiteboard in a home. अब यहाँ क्या हो रहा भाई, उधर बहुत सारे क्रॉस लगे. एंड देयर इज एन अमेरिकन जेंटलमैन मूविंग, एक अमेरिकन वहाँ पे था, और ये वहाँ पे सीन था. और हम लोग अंदर गए और मैं सोचा कहाँ आ गया. एंड one person came, thankfully. He came, he met, hello, how are you, बैठ जाओ. वो पूछ नहीं रहा कौन भेजा, कहाँ भेजा है, बैठ जाओ. अरे यार nobody asked, हम लोग क्या करने आए हैं, किधर आ गए, हम बैठ गए. He was a bit busy, so हम लोग बैठ गए वहाँ पे, बैठ गए. और उधर जो अमेरिकन जेंटलमैन था, उसके साथ में 4-5 लोग खड़े थे. कुछ यहाँ पे बहुत सारा कुछ लिखा हुआ था. वहाँ पे 4-5 लोग खड़े, यहाँ, बाकी लोग बैठे हुए थे. हम वहाँ बैठ गए. अभी हम लोग बैठ के सोच रहे हैं क्या चल रहा है. And then we tried to find out what happened, what is happening, क्या हो रहा है. So from somebody sitting near us, so he told us that there was a business presentation which is now over. अभी खत्म हो गया. And हमने बोला खत्म हो गया तो कोई बात नहीं, मैं I was not interested anyway. मैंने बोला खत्म हो गया तो फिर क्या करना अभी. तो that lady said no, अभी दोबारा होगा आधे घंटे में फिर से. अरे मेरे बोला अरे क्या चक्कर है, आधे घंटे में क्या चल रहा है यहाँ पे. हमें तो कभी पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है. तो मेरे बुजुर्ग बैठ गए वहाँ पे. तो मैंने अपने बुजुर्ग को बोला, मैंने बोला भाई आप उसको मिल के आओ ना, आधे घंटा बैठे रहेंगे, आधे घंटे के बाद फिर से प्रेजेंटेशन देखेंगे, 1 घंटे की, 1.5 घंटा रात हो जाएगी, बोर हो जाएंगे. आप जाके पूछ के आओ ना क्या चल रहा है, आप उसको पूछो क्या है. तो मेरे बुजुर्ग अरे बैठ जा, आधे घंटा जाओ. मैं इतनी बार जाओ, वो बेचारे क्या करेंगे, उठ गया. वो मैं तो बैठा रह गया, वो उठ गया, खड़ा हो गया. बहुत रिलेक्टेंट था, ऐसे पहले खड़ा है, देख रहा है. मैंने बोला जाओ, ऐसे जा रहा है, इधर पहुंच गया. अभी अंग्रेज कॉर्नर शेक देन टॉक. मैं उधर बैठा, मैं वहाँ पे बैठा, मेरे को कुछ सुन नहीं रहा. आई एम नॉट एबल टू हियर एनीथिंग. आई एम सिटिंग हियर लिसनिंग टू अदर पीपल. वन पर्सन सेइंग दिस अमेरिकन सेज कि ये जो बिजनेस इसने व्हाइट बोर्ड पे दिखाया है, इसकी वजह से अमेरिका में लोगों ने जहाज खरीद लिया. क्या बात है, हमारे घर में तो गाड़ी भी नहीं जाती. ये क्या बात कर रहा है, जहाज कोई खरीदता. मैं सोचने लगा जहाज खरीदेगा तो उसका करेगा क्या, उसको रखेगा कहाँ, उसको उड़ाएगा कौन, उड़ा के जाएगा कहाँ, करेंगे. मेरे को तो पता भी नहीं था उस टाइम पे कि कोई जहाज भी खरीद लेता है. अच्छा ठीक है, मैं तो सोचा ये सब कंपनी का चक्कर है. अनदर पर्सन थे, बोला ये अमेरिकन बोल रहा है इस बिजनेस की वजह से लोगों ने अपनी जॉब छोड़ के बड़ा लाइफ में करियर बनाया. हमारा होशियारपुर में जॉब तो कोई छोड़ता ही नहीं कभी भी. और हम लोग तो गवर्नमेंट जॉब वाले बंदे हैं, हमें तो पता है पेंशन आएगी, हमने जॉब कहाँ छोड़ेंगे. मेरे को जॉब नहीं छोड़ना है ये. और फिर मेरे को अचानक से मेरे माइंड में बत्ती जली है. मैंने बोला फ्रॉड हो रहा है यहाँ पे, घबरा. और मैंने बोला वो जो बंदा है ना अमेरिकन, वही है फ्रॉड.
आदमी, वही है सब गड़बड़। और वो आज यहाँ से ना इन लोगों को बेवकूफ बना के सबसे पैसे ले जाएगा और कल अखबार में आएगा, न्यूज़पेपर में, कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ सोलर सेक्टर में। तो मैं बोलूँगा अरे तुम लोग अखबार में पढ़ रहे हो, मैं तो नहीं था, मैंने देखा, मेरे सामने हुआ फ्रॉड। तो मैं बोला ये आदमी फ्रॉड है, कुछ गड़बड़ है, चल रहा है, लेकिन एक आदमी से ये कोई पैसा नहीं ले सकता मेरे से, क्यों? है ही नहीं। जिसके पास पैसा नहीं होगा बिल्कुल सेफ है, उसको कौन करेगा गड़बड़, उसके साथ गड़बड़ नहीं हो सकता। तो मैं सोचा यार आज मेरे ब्रदर ला का कुछ ना कुछ नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये तो करनाल से आया है, वही उसके पास जाके बातें कर रहा है, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, तो ये जरूर आज लॉस करवाएगा, है ना, कुछ तो होने वाला है इसका। और उसके पास पैसे भी हैं, ये भी मेरे को पता था। हमारे फैमिली में वो मर्चेंट नेवी वाले उस टाइम पे बहुत गैप था, मर्चेंट नेवी वाले इतना पैसा कमाते थे, हम लोग इतना पैसा कमाते थे, तो बहुत डिफरेंस था। अभी तो वो डिफरेंस भी नहीं है खास। तो मैंने बोला यार ये आज बंदा, इसका लॉस भी होने वाला है। तो इतने देर में मेरे ब्रदर वहाँ से धीरे धीरे वापस आ रहे, यहाँ पे उसके साथ हेलो करके अच्छे से हाथ में मेरे पास आए, मेरे को कहते लेट्स गो, चलें चलें। मैं बोला ये तो कर लिया, कमिटमेंट दे दिया होगा, पैसा जो भी है, इतना देर उधर था, पता नहीं क्या हुआ। तो मैंने पूछा कितना कितना इन्वेस्टमेंट कितना? मैंने क्यों पूछा? कैलकुलेट करें कितना फ्रॉड होगा। 5-6 बंदे तो फंसेंगे, अगर 10-10, 20-20 लाख रुपया ले लो, 1 करोड़ का तो फ्रॉड तो होने वाले ही है। 10-20 लाख से कम क्या ही दे रहा होगा, इतना काम झाम दुनिया भर का, ये लोग बाहर गाड़ी खड़ी, इतना बड़ा घर, ये सब व्हाइट बोर्ड लगा है, 10-20 लाख तो ले ही रहा होगा। तो मेरे बदलना बोले पैसा है तो बात नहीं, 5,000 रुपये से भी कम इन्वेस्टमेंट है, वो भी रिस्क फ्री है। 10-20 लाख रुपये सोच रहा था, मेरा तो चाबी ऐसे ऐसे घूम रहा था बहुत तेजी से, सब फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है। जब उसने 5,000 बोला, सब वापस, दिमाग घूम गया। मैंने बोला अरे 5,000 तो मेरे पास भी है। मैंने बोला अरे इतना कम इन्वेस्टमेंट, और मैं तो यहाँ बैठा हूँ, और कल को अगर ये काम चल गया तो फिर तो ये सब बोलेंगे कि तू वहाँ था, ये सब लोग कर गए, तू क्या कर रहा था? तो मैं बोला यार बड़ा चक्कर है। तो मैंने बदलना को बोला अब बैठो, आई विल गो एंड मीट, आई मस्ट मीट दैट अमेरिकन। बोले तू क्या करेगा? मैं बोला मैं भी मिल के आता हूँ। बोले मिला, 5 मिनट 10 मिनट बैठा, मैं गया। Then I went to them. Then I met. I also did same thing. I said I must do the same thing, right? Armila, tell me, what is this business? What is your background? He said, I am a doctor, dentist. I am a dental surgeon in East Peoria, Illinois, in Chicago, America. I said, dentist in America, wow. So why are you here in India? What are you doing? Only for this business I have come. All the way from other part of the world to India. Only for this business? Wow. 5,000 only? Oh, such a big travel? I said, do you think this business will work in India? Yes. Do you think some people will make money? Yes. He told me. I said, I want to start. I didn't know what it is. Only 2 things. 5,000, America. Okay. Okay, start. I said, okay, start. He said, you want to start? I said, he was very surprised. I said, yes. So there was a table. So he took me to that table and put a form. He said, fill the form. I started filling the form. I said, what name to write? I said, okay, my wife. Okay. I'm writing. And in the meantime, I looked there, my brother-in-law. So he got up. So I'm looking from my eye, but writing on the form. So my brother-in-law, so he got up. Behind me. Wait, what are you doing? क्या कर रहा? Like this. Form. He said, this business won't work. What happened? He said, either you have to sell product or you have to make
new member. I cannot do it. You will not be able to do it. I said, then why did you join? He said, no, I didn't join. I said, oh my God. So he went to so many places. Guys, you can clap, yeah. For my brother-in-law, yeah. I'm sitting, still sitting, I'm thinking, this guy, my brother-in-law, he came to know in some other country, while on ship. So he kept this address. Then he came to India. Then from Karnal he came to my home and forcibly took from me from my home to this place. And not doing 5,000 rupees. What is this? Then I'm thinking, what should I do? I also with the pen, close the pen. I said, I want to ask you something, doctor. How many people have already joined? You. How many people have already filled the form? Doctor said, nobody. Nobody? Only me? Only me? Why? Half the form already filled. Why only me? Then I said to the doctor, I got him. Got him and said, his name is Dr. William Harris. Can you give him a round of applause? Yes. Yeah. He was a platinum in MBA business in America. He came specially to India, right, for this business. So he got up. I said, Dr. Harris, I'm very sorry. I spoiled your form. I don't want to join. He said, why? What happened? I said, my brother-in-law is very intelligent person. In our home, when there is a marriage, somebody marriage, people seek his guidance. He is very successful. He makes a biggest home. Iska sabse bada ghar hai hamare family mein. They both successful hai. And nobody is joining here. Why only me? And Dr. Harris said, he might be successful in Navy, but he doesn't know anything about my business. And then Dr. Harris was very little bit upset. And he pulled me from here. Little bit of pressure. I said, what happened? What is happening now? He said, you come with me. I said, where? I said, where will you take me? He said, you come. Where? There. Okay, going. Another table. This big. There was a book, Profile of Success. And Dr. said, see, this engineer like you, he's successful. See, student. See, doctor. See, bus conductor. See, all these people are successful. You are listening to them. They are successful in this business. I am successful. I come all the way from America. Everybody, all of them will join. But later, they are not able to take the decision. You took the decision, now you are going back. It is not good for you. This business is very amazing. I am telling you, why will I come from America all the way here? I thought for a second. I said, okay, let's fill the form. Come. Back here. I saw that book and then came here, fill the form. My brother-in-law now sitting there, not coming now. Now he knows he will fill the form. I filled the form. Then I took the money. I had 1,500 rupees. I gave him 1,500, take. Now I'll go back home and I'll bring rest of the money. He said, okay. So I filled the form. Then I and my brother-in-law came out और हम लोग अपने घर गाड़ी में बैठ के अपने घर जा रहे। अब मैं भी चुप, मेरा ब्रदर भी चुप, दोनों चुप, कोई नहीं बोल रहा। दोनों का रीजन अलग है। मैं चुप, मैं सोच रहा हूँ अरे कहाँ पंगा ले लिया यार, किस आदमी को ज्वाइन कर लिया, क्या ज्वाइन कर लिया, समझा कुछ नहीं। वो फोटो देख के ज्वाइन, पता नहीं क्या होगा, तो अननोन, तो चुप। माय ब्रदर-in-law, he thinking, I brought this address from all the way from America
then I came to my home, then I took this address to Chandigarh, then I took forcibly this person, my brother-in-law, to this place. He joined, I don't join. Whether I am doing right thing or wrong. He is also thinking, both thinking, nobody is speaking. दोनों घर पहुंच गए वापस, हमारे घर में आए तो दोनों चुप, अंदर घुसे, हमारी दोनों की बीवी, दोनों सिस्टर बैठी. What happened to both of you? You are both चुप. क्या हुआ? मैंने बोला कुछ नहीं, मैं बिजनेस स्टार्ट किया. तो उसका वाइफ उसको देखती, आपने भी स्टार्ट किया? बोला मैंने नहीं किया. उसके वाइफ तो सोची ये आया लेके धक्का, इतना ट्रैवल सब कुछ करके, तो ये नहीं किया, ये किया, क्या चल रहा है यहाँ पे? तो मेरा ब्रदर बोलता है आई थिंक ये फंस गया. मैं बोला क्या फंस गया? 5,000 रुपये का बात है, अभी 5,000 जाएगा, बाद में पता नहीं क्या होगा. बोला कोई बात नहीं, तुम देखो. तो मेरे को लगा ये तो मेरे को डिस्करेज कर रहा. मैंने बोला यू स्टे होम, दोनों मियाँ बीवी घर में रहो, मैं और मेरी वाइफ जाएंगे दोबारा वापस और उसको पूरा पैसा देके कंप्लीट करके आएंगे. तो आई टुक माई वाइफ बैक. फिर हम लोग वहीं डॉक्टर हैरिस के पास, एंड माई वाइफ ऑल्सो मेट डॉक्टर हैरिस. हम लोग मिले और उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया, लाइक व्हाट इज हैपनिंग इन यूएस, लॉट ऑफ स्टोरीज, लॉट ऑफ थिंग्स. He spent good 1 hour with us and then gave us lot of cassettes and few books. हमारा गाड़ी में सब भर दिया पूरा सामान. And then वहाँ से हम लोग वापस आ गए घर. तो I started the business. Now I was positive. Now when I look back, अब जब मैं वापस जाकर देखता हूँ तो मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आया था, और जो मेरे को समझ में आया था वो सारा गलत. वो तो बाद में बिजनेस निकला ही नहीं. So I had all the wrong information, but I could take the right decision. Information गलत, decision ठीक हो गया. हम लोग बिजनेस में घुस गए और मेरे ब्रदर-इन-लॉ एक रात स्टे करके वापस अपने घर चले गए. हम लोग ज्वाइन कर लिया, बस खत्म, सामान आ गया, देख रहे हैं. And then there is a long story. My Dr. Harris, it was his first visit to India. उससे पहले वो इंडिया कभी नहीं आए थे और उसके बाद वो इंडिया कभी नहीं आए. He never came back. वो कभी बाद में वापस नहीं आए. Only one time, जिस दिन मैं ज्वाइन किया था. And we met him in our life only one time. उसी दिन मिले. After that we never met till date. He passed away now. He's not in this world. But I met him only once, only one time. Okay, and then he introduced us to his upline diamond. His upline diamond name is Carl and Marsha Reardon. Wonderful people. And Carl started coming to India, and he came frequently, many times, and he worked very closely with us. And he's the one who inspired me and changed my belief system, changed my mind, and that is how we worked. So we started working this business out. To cut the long story short, in 1 year, 1 साल तक हमने ये बिजनेस और जॉब दोनों किया, क्योंकि जॉब तो अच्छा था, उसको तो छोड़ने का सवाल ही नहीं होता था. उधर तो पेंशन आना था, इतना फैसिलिटीज था, उसके लिए पढ़ाई किया, वो गाड़ी सरकारी, इतना कुछ, लॉट ऑफ फैसिलिटीज. But in 1 year, this business became very big for us. But more than big, we got the vision what is possible through this business. हमने बहुत सारे सेमिनार अटेंड किए, हमने बहुत सारे इस बिजनेस के बड़े बड़े लीजेंड्स जिन्होंने यूएस में और दूसरे कंट्रीज में बड़े बड़े बिजनेस बिल्ड किए, उनको मिले. सो वी गॉट द बिग विजन, एंड इन 1 year, just 12 short months, I left the job छोड़ दिया. बट हाउ, आज तक समझ में नहीं आया. मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि मैंने छोड़ दिया कैसे. अगर मैं अब वापस जाके देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार ये तो बड़ा इम्पॉसिबल काम था, छोड़ना बहुत मुश्किल था. बट समहाउ दैट टाइम आई वाज इन द चैंपियन जोन. मेरा कुछ सोच अलग था. कुछ चैंपियन जोन होता है, बंदा सोचता बस अब तो मैं कुछ ऐसा कर दूंगा, लाइक यू नो जॉब में कुछ दिक्कतें होती हैं, यू नो लाइक यू आर वर्किंग फॉर समबडी, यू कांट एक्सेल. माय मेजर रीजन वाज I always wanted to pursue excellence. मैं कुछ बढ़िया करना चाहता था, लेकिन अगर जॉब में मैं जितना भी बढ़िया करता वहाँ प्रमोशन नहीं होती थी. लाइफस्टाइल बढ़िया था, अच्छी सिक्योरिटी थी, लेकिन यू कैन नॉट गेट प्रमोटेड विद योर वर्क. आप मेहनत करके प्रमोट नहीं हो सकते हो. आपका बॉस रहेगा,
वही चीज़ें मेरे को सफोकेट करती थी। और यहाँ मेरे को पता चला कि इफ़ आई कैन परस्यू एक्सीलेंस, आई कैन गो डायमंड इन दिस बिजनेस। और मेरे को ये पता था कि अगर मैं डायमंड चला गया तो लाइफ मेरी हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। और मेरे को ऐसा लगता था, who will stop me? कोई नहीं रोक सकता है मेरे को। इतना मेरे को ये बिजनेस समझ में आ गया था और मेरे अंदर एकदम दिलो दिमाग में छा गया था। और एक जुनून समझते, हाउ मेनी यू अंडरस्टैंड जुनून विच इज कॉल्ड फैनेटिक, एंड हम लोग को जुनून हो गया था इस बिजनेस में अचीव करने का, एकदम जुनून। एक ही चीज दिखती थी, सुबह शाम सोते उठते बैठते एक ही चीज दिखती थी। जितनी बार दिल धड़कता था धक 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 एक ही आवाज आती थी, डायमंड 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 डायमंड। टोटल फोकस एक ही बन गया था लाइफ में, बस इसको करना है और इसको करना है। और जस्ट इन 22 months, शॉर्ट 22 months वी बिकेम एमरल्ड। 16th month में 3 लाख क्वालिफाई, 22 months में एमरल्ड, 28 months में फाउंडर एमरल्ड, एंड वी वर इनवाइटेड टू अमेरिका। उन दिनों इंडिया में बहुत कम दिन होते हैं, एमरल्ड बहुत थोड़े से होते हैं, बहुत अर्ली हो गया ना। तो वी वर इनवाइटेड टू अमेरिका फॉर एशिया पैसिफिक एमरल्ड एंड अबव कॉन्फ्रेंस बाय सिस्टर। तो कार्ल रेडन हमें लेने आए एयरपोर्ट में on a 25 feet long limousine, and he took us to that place in Atlanta जहाँ पे वो सेमिनार होना था। and there was a big, सब बड़े बड़े वहाँ पे एमरल्ड एंड अबव ऊपर के सब लोग आए हुए थे। और वहाँ पे we had the opportunity to attend a live seminar from John Maxwell. John Maxwell is a life coach. It's not easy to go to such seminars. और जॉन मैक्सवेल के सेमिनार में हम हॉल में बैठे थे और एक हॉल में सब लोग राउंड टेबल्स पे बैठे थे। हमारे सामने भी राउंड टेबल पे हम भी बैठे थे और नोटबुक हमारे साइड में थी। और वहाँ पे जॉन मैक्सवेल वहाँ पर एक ऊंची सी चेयर पे बैठे थे। उनका एक अलग ही स्टाइल है, वो हाई चेयर पे बैठते हैं, उनके सामने वो उनके नोट्स रहते हैं और हम लोग वहाँ बैठे थे। और मैं तो उनको कम सुन रहा था जॉन मैक्सवेल को, लेकिन मैं देख रहा था इधर उधर सब लोगों को और मैं सोच रहा था in just less than 2 years, where are we? कहाँ पहुँच गए? किन लोगों के साथ बैठे हैं? होशियारपुर जैसी छोटी जगह में, एक छोटी छोटी गलियों में जहाँ पे हम लोग टायर भगाया करते थे, जहाँ पे हम लोग रिम से साइकिल के रिम्स को भगाते थे, जहाँ पे पानी आने पे हम किश्तियाँ बना के चलाते थे, कागज के जहाज उड़ाते थे और हमें कुछ पता नहीं था दुनिया में क्या हो रहा है। हम कहाँ बैठे हैं अटलांटा में। And I pitched myself कि यार कहाँ पहुँच गए यार। और जो वहाँ बातें होने लगी, वो वोकैबुलरी हमने कभी सुनी नहीं थी, वो वर्ड ही नहीं सुने थे। वहाँ पे कुछ बात और हो रही थी, हम लोग तो खाली जिंदगी में क्या पैसा कमाने सोच रहे थे, और वहाँ पे कुछ और बातें हो रही थी। वहाँ पे बात हो रही थी व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज हैप्पीनेस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड सिग्निफिकेंस। ये सब चीज़ें तो हमने कभी जिंदगी में नहीं सुनी थी, ये हमारे लिए नई थी। और हम लोग इतना ज्यादा मोटिवेट हो गए वहां पे जाके कि हमने काल को बोला नेक्स्ट ईयर वी आर कमिंग बैक एज ए टाइम। तो काल ने बोला इफ यू गो डायमंड आई विल स्पॉन्सर योर ट्रिप, आई विल हैव योर स्पीकर्स एंड आई विल इनवाइट योर चिल्ड्रन आल्सो टू डिज्नी वर्ल्ड ऑरलैंडो। तो हमने बोला हम गए और आए। सो वी वर फायर्ड अप, वी केम बैक टू इंडिया। We were working at 10 times the speed. What happened? Do you know? Nothing happened. We were fired up, people were not. Earlier people were relating to us. Now we were more fired up. People were same, but they thought we are stupid. So now our speed, rather than increasing, it became slow. So we did go diamond in 2001. In 2000 we went diamond. 2000 we went to US. So we said next year will be diamond. 2001 no diamond. 2002 no diamond. 2003 no diamond. 2004 no diamond. जॉब छोड़ दिया, इधर नहीं हो रहा है, ज्यादा फायर अप हो रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, go. Nobody listening. 2005, my wife said, we have to do something. Already 4 years gone. Children
When we joined, my son was 10 years and my daughter was 7. Now they are growing up. They will not enjoy Disney World also. This year we must go down. And this decision was very firm. So we had to make some changes. So we had to learn some things, new things. But we were decided that this year it will be done. Structure was the same. In 2000 also same, 2001 same, 2002 same, 2003 same, 2004 same structure. By 2005 we changed. What happened? So it is not the people who take you diamond. You go diamond. You change. In 2005 we went diamond, and there is recognition, big recognition. We have written it all, and we were invited to Orlando Disney World with our children. We went there to Orlando Disney World and stayed there for 4 nights, all paid. All rides paid, any number of times you take ride. So we were like small children, all 4 of us. I, my wife, my son and daughter. We played like children in Orlando Disney World. And from there we went to Chicago, where we met Carl, and Carl went EDC that year. And there was a recognition of Carl. And we were also one of the speakers. So there's a university, McDonald University, McDonald, that brand. They have a university where they train their franchises, so they have a very big auditorium. It was full with all Americans, doctors, engineers, lawyers, everybody American citizen, white. So we did a seminar there, saw Paul's recognition, and then from there we went to New York and stayed there with our children, and all expenses paid by our upline, Carl and me. And we enjoyed that US, and then we came back. And this business has been the biggest blessing in our life. This business has changed our life. So how we did it, we'll discuss in the second session. And what we got out of this business, that also we'll discuss in the second session of the business. But before we conclude this session, try to understand how many people were involved in our story. What happened? Let's go back and understand. There is a lady in America who had a dental problem. एक lady के दांत में दर्द हुआ. तो शी डिसाइडेड टू गो टू डॉक्टर हैरिस. वो लेडी इंडियन थी, और वो जब डॉक्टर हैरिस के पास गई तो डॉक्टर हैरिस एक्साइटेड थे, इंडिया में बिजनेस जाएगा, इंडिया में जाएगा. डॉक्टर हैरिस ने उस लेडी को पूछा, गिनते जाओ कितने लोग, लेडी नंबर 1, राइट, डॉक्टर हैरिस नंबर 2. एंड डॉक्टर हैरिस ने उस लेडी को पूछा, आर यू फ्रॉम इंडिया? शी सेड यस. उन्होंने बोला, किसी को जानते हो इंडिया में जो कुछ बड़ा करना चाहता हो, स्मार्ट हो, एनर्जेटिक हो, कोई ऐसे कपल को जानते हो? उसने बोला, हाँ मेरा भाई है. एंड शी इंट्रोड्यूस्ड Atul and Reena Kumar, number 3 person. Atul and Reena Kumar used to live in India. उसने कहा, उससे बात करी डॉक्टर हैरिस से. And Atul said to Dr. Harris, you come to India. So Atul invited. So 3 people involved. Dr. Harris decided to come. India आ गया. Now 4th person, my brother-in-law. So he was on a ship. So he met somebody. That somebody is number 5. 5वां बंदा, जिसने मेरे brother-in-law को एड्रेस दिया. Now my brother-in-law took the address and decided to come. He came to our home. Forcibly took me. मेरे को ले गए. And I joined. All 5 of them did not build a very big business. And I am here doing this seminar for you and enjoying my stay in Imphal and meeting such wonderful people. That is how God also does conspiracy. भगवान भी कई बार षड्यंत्र जैसी चीज बना देते हैं, बहुत सारे लोगों को काम पे लगा देते हैं. उन्होंने बोला, एक कपल है इंडिया में, होशियारपुर का ऑर्डिनरी कपल, अनिल एंड बिंदु नारायण, उसका लाइफ चेंज करना है, तुम सब लोग काम पे लग जाओ. और सब लोग काम पे लग जाओ और उसको जाके ये बिजनेस दिखाओ, ताकि उसका लाइफ को चेंज कर देंगे. एंड माई लाइफ चेंज, आई एम हियर. सो एंजॉय टॉकिंग टू यू. सी यू इन द सेकंड सेशन. थैंक यू.